उज्जैन की कथा आगे आएगी। एक श्रीकर नाम का बालक था। उज्जैन का ही बालक श्रीकर। हामू खेड़ी में बैठे इसलिए कहना पड़ा। यादव था वो बालक, श्रीकर नाम था महाराज। ऐसा भक्त, छोटा सा था, ऐसा भक्त महाराज कि वो महाकाल मंदिर के दर्शन करके अपनी माँ के साथ लौट के आया तो महाकाल की पूजा भी उसने वहां देखी थी। ऐसा भाव उसका जम गया भगवान में कि लौट करके आया, माँ तो अपने घर के काम में लग गई और वो घर के पिछवाड़े गया। एक कहीं ढूंढा सुंदर सा पत्थर मिला, पत्थर का टुकड़ा ले करके आया और पीछे ही रख लिया और वहीं पर पूजा करने लग गया। फूल पाखुड़ी से महाराज वहीं पूजा करने लग गया। मैया ने ढूंढा, बच्चा कहाँ चला गया, मिले ही नहीं। 5 साल का श्रीकर महाराज पिछवाड़े गई सो देखा वो तो पूजा फूल वूल चढ़ाए हुए एक पत्थर के ऊपर। न कोई पंडित जी को बुला के प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, न कोई दीवार खड़ी करी थी, न कुछ भी नहीं किया था। एक पत्थर का टुकड़ा उसके हिसाब से उसको बढ़िया दिखा के हाँ ये शंकर जी महाराज रख लिया था। और फूल पाखुड़ी जो भी उसने देखी थी उधर महाकाल मंदिर में चढ़ी हुई, वही उसने वहां चढ़ा करके पूजन किया और वहीं पर उनके ध्यान में डूब गया महाराज। बैठा सुखासन से ध्यान में डूबा बालक। शिव का प्रेम अंदर उतर आया, सो आंखों से अश्रुपात हो रहा। मैया ढूंढते ढूंढते पीछे गई सो देख करके आश्चर्य में डूब गई। इना छोरा के कहीं हुई गो। हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाया डुलाया पर वो तो उठा ही नहीं, ध्यान मगन हो रहा था। मैया उस मर्म को समझ नहीं पाई क्योंकि मंदिर में जाने वाले बहुत हैं पर भक्त बहुत नहीं है। जयराम जी के बोलो। कितने लोग गए थे महाकाल में दर्शन करने पर श्रीकर के जैसी स्थिति किसी की नहीं हुई महाराज। मैया ने हिलाया डुलाया, उठा नहीं। मैया समझ नहीं पाई क्या हो गया इसको, तो जोर से चिल्लाने लगी, झकझोरने लगी। अंत में तो जब नहीं उठा तो पिटाई कर दी महाराज उस बालक की। इतना पीटा उस मां ने कि बच्चा बेहोश हो गया महाराज। मां तो चली गई पर जैसे ही होश में आया ध्यान उसका गया अपने पूजा की तरफ। सब पूजा फैली पड़ी है, फूल पाखुड़ी उसके सब फैले पड़े हैं, सब उल्टा सीधा बिखरा पड़ा हुआ है। अब बच्चा फूट फूट करके रोने लगा, बिलख बिलख करके रोने लग गया वो बालक। मेरी पूजा बिगड़ गई, मेरे प्रभु गुस्सा होंगे, ऐसे फूट फूट के रोने लगा। उसी समय क्या हुआ, भगवान महाकाल द्रवित हो गए और वो पूरा जहां वो बच्चा बैठा हुआ था वो पूरा स्थान ही महाकाल का दिव्य मंदिर बन गया। दिव्य मंदिर, बड़े बड़े प्रासाद बन गए महाराज। स्फटिक मणि, नीलमणि, पद्मराग, कौस्तुभ मणि, ऐसी बड़ी बड़ी बहुमूल्य मणियों के प्रासाद खड़े हो गए, बड़े बड़े महल खड़े हो गए। और फिर देखता है उसी में उसकी पूजा भी जैसी उसने करी थी पहले वैसी की वैसी पूजा भी, उसका पूजा का भी दर्शन हुआ। और जो फूल पाखुड़ी उसने अपने हाथ से चढ़ाए थे वो सब भगवान के ऊपर चढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपकी पूजा अगर ठीक चल रही है और दुनिया का कोई आदमी आपकी पूजा को बिगाड़ना भी चाहे तो भौतिक दृष्टि से भले ही बिगड़ी हुई दिखाई देगी, पर भगवान के यहाँ आपकी पूजा अगर स्वीकार है तो वहां बिगड़ती नहीं है महाराज। माँ ने तो सब बिखेर दिया था, फैला दिया था, पर वो बालक जब इतना गहरे भक्ति भाव में उतर गया तो देखता क्या है, उसकी की हुई पूजा यथावत विद्यमान है, यथावत विद्यमान है। भक्त के गुण ही अलग होते हैं। जो माँ अभी पीट करके गई थी 5 वर्ष के बच्चे को, होश में आकर के वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढने लगा महाराज कि ये सब दिखाऊं मैं मेरी मैया को,
कि महाकाल ने कृपा करके ये सब क्या कर दिया है, ये मैं अपनी मैया को भी बताऊं। पर बड़े बड़े महल खड़े थे, माँ का पता नहीं उसमें कहाँ है। ढूंढता ढूंढता वो बालक गया तो देख करके आश्चर्य में डूब गया। उसी में से एक महल में दिव्य पलंग के ऊपर माँ पड़ी सो रही है। माँ पड़ी सो रही है और जैसे ही उस बालक ने माँ को देखा और माँ का स्वरूप भी दिव्य दिखाई दिया, सो रही थी सौम्य स्वरूप में, उसने माँ को जगाया और कहा, मैया ये देखो भगवान महाकाल की कृपा, कैसा दिव्य महल खड़ा हो गया है, कैसा ये प्रासाद हो गया है, हमारी पूजा देखो कैसी सुंदर स्वरूप में दिखाई दे रही है। मैया ने उठ करके जब देखा तो अपने लाल पर न्यूछावर हो गई महाराज। उठा के गोदी में बिठा लिया, माथा चूमने लगी, सिर सूंघने लगी, धन्य हो गई सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। मां के अंदर भी भक्ति बढ़ी महाराज। वो भी शिव की भक्त बन गई उसी समय महाराज, और भाव में डूब करके कहने लगी, हे भगवान महाकाल, जैसे तुमने अपने चरणों में मेरे छोटे से बालक को स्वीकार किया है, ऐसे ही मुझे भी स्वीकार कर लो, क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत दुख उठाए हैं, बहुत कष्ट झेले हैं इस संसार में। आप मुझे भी अपनी भक्ति दान कर दो, अपनी चरण शरण मुझे प्रदान कर दो। मैं भी तो इस बालक की मां ही हूं। आप तो कहते हैं कि आप जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसके कई पीढ़ियों तक को आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं तो इसको जन्म देने वाली मां हूं, मेरे ऊपर भी कृपा करो महाराज।